हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन चैप्टर से वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वे दोनों न्यूमेरिकल हैं जिनके जिस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वैद्युत रसायन से इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। दोनों सवाल हमने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बताई गई है या आगे जो बताई जाएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा अंत तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल को कहते हैं इलेक्ट्रो मैसेंजर फोर्स, यानी EMF। क्या कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रो मैसेंजर फोर्स। अब यहाँ पर Zn से Zn पर 2+1 मोलर और उससे क्रिया हो रही है Cu पर 2+Cu, जबकि सेल का इलेक्ट्रोड विभव दिया है क्या? जिंक का इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव दिया है +0.34 वोल्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इस अपक्रिया में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखेंगे क्या, ध्यान देना। Zn से Zn पर 2+ बन रहा है, यानी Zn हो गया और ये Zn से बन रहा है क्या? Zn पर 2+। तो देखना यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और इसकी कितनी है? +2। तो अब ध्यान देना, यदि 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो वह क्रिया होती है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन तीर के बाद लिखा जाएगा और ये क्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। अब ध्यान देना, जो क्रिया ऑक्सीकरण होती है वो किस प्लेट पे होता है? किसी भी सेल में 2 प्लेट होते हैं, कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट। तो जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है ये किस प्लेट पे हो रहा है? एनोड प्लेट पर। किस पे हो रहा है? एनोड पर। अब एनोड पर हो रहा है, इसके लिए Zn क्या दे रहा है? Zn पर 2+ से लिए कितना वोल्ट दे दिया है? -0.76 वोल्ट। फिर दूसरा देखिए, कॉपर पर 2+ से कॉपर बन रहा है, यानी Cu पर 2+ से बन रहा है Cu। अब क्या है? इधर +2 है और इधर कितना है? 0। तो +2 से 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और जब कमी होती है तो अपचयन होता है। कितने की कमी हो रही है? 2 की। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तीर के पहले, जब कमी होगा तो तीर के पहले, जब वृद्धि होगा तो तीर के बाद। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। देखिए Cu पर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Cu हो गया। और ये क्रिया कौन सी हो गई? अपचयन। कौन क्रिया हो गई? अपचयन। और अपचयन किस प्लेट पे होता है? कैथोड प्लेट पर। किस पर होता है? कैथोड प्लेट पर। अब इसके लिए Cu पर क्या मान दिया? यानी Cu पर 2+, इसके लिए कितना मान दिया है? +0. कितना दिया है? 0.34 वोल्ट ये मान दिया है। अब क्या पूछ रहा था? सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? ई सेल, यानी Cl, सेल का विद्युत वाहक बल। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड यानी एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड। तो ई कैथोड का मान कितना दिया है? देखिए
कैथोड प्लेट पर हो रहा है, इसके लिए ई का मान कितना दिया है 3.34 माइनस, फिर यहां पर कितना दिया है -0.76। अब इसको दोनों को ऐड करिए। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कर दीजिए 0.34 प्लस 0.76 ऐड करिए। 6 और 4 कितना हो गया 10, और 7 और 3 10 हो गया, और 1 11, यानी 2 पॉइंट पे दशमलव लग गया। कितना आ गया ई सेल बराबर आ गया 1.1 वोल्ट। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्या Fe3 प्लस द्वारा Br पर एक माइनस का ऑक्सीकरण हो सकता है? इस तरह का भी ये लगाने के लिए सवाल है, लेकिन प्रश्न क्या है कि क्या Fe3 प्लस Br का ऑक्सीकरण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो कब ऑक्सीकरण कर सकता है और कब ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है, इसके लिए हम पहले निकालेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, यानी EMF निकालेंगे। यदि EMF निकालते समय यदि उसका मान सेल का मान धनात्मक आता है तब तो ऑक्सीकरण क्रिया संभव है, और यदि धनात्मक नहीं आता है यानी ऋणात्मक आता है तो ऑक्सीकरण क्रिया संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे, यानी अभिक्रिया किस प्रकार होगी देखेंगे। क्या अभिक्रिया लिखिए। क्या कर रहा है Fe3 प्लस किससे क्रिया कर रहा है Br पर एक माइनस। अब ध्यान देना, जब ये क्रिया करेगा तो ध्यान देना ये प्लस है और ये माइनस है। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तब माइनस हुआ है, और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पर क्या हुआ है प्लस। तो ध्यान देना क्या यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, यानी Fe3 प्लस से बन रहा है Fe2 प्लस, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। देखिए Fe पर पहले 3 प्लस था, फिर बाद में 2 प्लस रह गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तभी तो ये प्लस माइनस खत्म हुआ, तो कितना प्लस बचा 2। यानी यहां पर Fe ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब जब ग्रहण किया तो इसने त्यागा भी होगा, तो त्याग कर क्या बनाएगा, ये Br से क्या बना रहा है Br2, तो ये हो जाएगा Br2। अब ध्यान देना Br का यहाँ 1 अणु है, यहाँ 2 अणु है, तो यहाँ पर हम कितना लगा देंगे हाफ लगा देंगे। अब ये अपक्रिया हो गई, तो इसमें देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन। ध्यान देना Fe3 प्लस से बन रहा है Fe2 प्लस, 3 प्लस से 2 प्लस, यानी ये हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है अपचयन, और अपचयन जिस प्लेट पर होता है उसका नाम क्या होता है कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट पर हो रहा है अपचयन। फिर देखना Br माइनस से बन रहा है हाफ है Br2 बन रहा है कि नहीं। अब माइनस से 0 हो रहा है, यहाँ माइनस से 0 यानी जो ऋणी था वो धन में बदल रहा है कि नहीं। और जब धन में बदलता है तो ये होता है क्या ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किस प्लेट पे होता है एनोड प्लेट पर। ऑक्सीकरण किस प्लेट पर होता है एनोड प्लेट पर। ये क्रिया हो गई एनोड प्लेट पर। अब देखना कैथोड यानी Fe3 प्लस से Fe2 प्लस के लिए इसका मान दिया था E0 का मान दिया। इसके लिए E0 का मान कितना दिया है 0.77 वोल्ट, और Br2 के लिए E0 दिया है, क्या दिया है Br2 से Br माइनस के लिए दिया कितना 1.07 वोल्ट। तो ये कैथोड प्लेट पर हो गया, ये एनोड प्लेट पर। तो ई सेल बराबर क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो ई कैथोड का मान कितना है 0.77, फिर माइनस ई एनोड का मान कितना है
1.07 ये दिया है। अब इसको आप हल करिए। हल करेंगे क्या, देखिए अब ये कम है ये ज़्यादा है तो कितना आएगा, हल कर दीजिए। 1.00 से 7 निकाल दीजिए, ये 0 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 3, माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -0.30 वोल्ट। अब देखिए ये मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है। कौन सा मान आ रहा है, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक आता है तो ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। अगर मान ऋणात्मक आ गया तो ऑक्सीकरण क्या होगा, नहीं हो सकता है। अगर यही धनात्मक आ जाता, ये जो मान माइनस में है, अगर ये धनात्मक आ जाता तो ऑक्सीकरण हो सकता था। इस प्रकार आप दूसरा प्रश्न भी उतार लीजिए। अब देखिए यदि आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करिए कि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को और बताया जाए कि नहीं। अगर बताया जाए तो कमेंट में यस करिए, नहीं बताना हो दूसरे चैप्टर का चाहिए तो किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए आप लोग वो कमेंट करके बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।